हाय गाइज, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे कि शेयर मार्केट में सफल होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है और सबसे बड़ी बात कि कौन कौन सी ऐसी सीक्रेट बातें हैं जिसको हम लोग को शेयर मार्केट में घुसने से पहले जानना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं पहले पॉइंट पर। तो पहला जो पॉइंट है वो है, चार्ट को देखकर आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। कितने लोग कहते हैं कि हम चार्ट को एनालिसिस कर कर बता सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये लगभग इम्पॉसिबल है कि आप केवल चार्ट को देखकर ये बता दें कि आने वाला बाज़ार में क्या होने वाला है। अगर ऐसा होता तो काफ़ी लोग, वारन बफेट सर जी जो दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, तो उनसे भी काफ़ी लोग आगे निकल जाते अगर ऐसा रहता तो ये एक सीक्रेट है कि चार्ट देखकर, टेक्निकल जो चार्ट होता है किसी कंपनी का, तो उससे हम लोग नहीं पता लगा सकते हैं कि उस कंपनी का आगे क्या होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरा जो पॉइंट है कि अगर हमको उस कंपनी के बारे में जानना है, टेक्निकल चार्ट से तो हम लोग आगे का पता नहीं लगा सकते। अगर हम लोग को पता लगाना है कि आगे वो कंपनी ग्रो करेगी या नहीं, इसके लिए हम लोग को फाउंडेशन देखना ज़रूरी है, उस कंपनी का मैनेजमेंट देखना ज़रूरी है, उस कंपनी में सेल्स बढ़ा है या नहीं उस पर देखना ज़रूरी है, और चौथा कि थोड़ा मोनोपोली है या नहीं। अगर ये 4-5 पॉइंट अगर रहती है उसमें, तो वह कंपनी आगे बढ़ सकती है और आगे भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। शेयर मार्केट में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम आपको फिक्स रिटर्न दिवा सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा झूठ है। शेयर मार्केट में अगर पैसा अपना बचाना है तो इन लोगों से दूर ही रहे, क्योंकि शेयर मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो अगर प्रिडिक्ट ही कर लेता तो फिर शेयर मार्केट में कुछ लोग जो नए नए लोग होते हैं तो फिर वो लोग अपना पैसा क्यों लॉस करते हैं। और हम लोग सुनते रहते हैं कि इंडिया का जीडीपी लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा इसका ग्रूम हो जाएगा, मतलब ये एक समय काफ़ी बूम पे होगा। तो ये ऐसा नहीं है। अभी जो जीडीपी देखा जाए तो अभी जो हुआ है वो लगभग 0 के आसपास हो गया है। तो हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में बढ़ेगा ही। लॉन्ग टर्म के लिए तो बढ़ेगा ही जीडीपी, लेकिन आने वाले कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बढ़ेगा या घटेगा। कई कई देशों में, अगर पूरा वर्ल्ड का देखा जाए, कहीं कहीं तो निगेटिव में भी जा चुका है जीडीपी जो होता है। अगला जो पॉइंट है जो हमने पिछला बताया कि शेयर मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, उसी से रिलेटेड यह है कि काफ़ी लोग ऐसे मिलेंगे जो अपना प्रिडिक्शन करते हैं और लगातार 4 टाइम्स या 5 टाइम्स वो सफल हो जाते हैं। तो वो अपने आप को समझते हैं कि हम जो प्रिडिक्ट करते हैं वही सही होता है। तो ऐसा नहीं होता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में प्रिडिक्ट करके आप लोग पैसा नहीं कमा सकते। अगर पैसा कमाना है तो उस कंपनी का फाउंडेशन, उस कंपनी का सेल्स, उस कंपनी का मैनेजमेंट और उस कंपनी का मोनोपोली और उस कंपनी का आने वाला जो साल है उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और उस कंपनी के बारे में ये भी रिसर्च करना ज़रूरी है कि उस कंपनी पर कोई स्कैम है या नहीं। तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में कि कई लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लॉस न के बराबर होता है। तो ये बात सही है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए खेलेंगे तो पैसा लॉस होने का ज़्यादा चांस रहता है, और जैसे जैसे आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे रिस्क कम होते जाता है। लेकिन रिस्क वैसे में लॉन्ग टर्म के लिए कम होता है कि उस कंपनी पर अपना पैसा लगाए जो कंपनी 10 सालों तक या 20 सालों तक अपना जो प्रभुत्व है वो बचा सके, यानी कि वो कंपनी उस समय भी उपलब्ध रहे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।